हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्स्ट बुक रेलवे पर। तो दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल जो कि आपके मन में बार बार आ रहा था कि सर हम लोग यहाँ पे एएलपी की जो है वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसीज की बात चल रही है, लेवल 1 की जो है वैकेंसीज के लिए बाद में बात कर रहे हैं, मतलब लेट में आने वाला है। लेकिन सर एक यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सर 10th वाले भी जो है स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, और कई लोग कह रहे हैं नहीं सर 10th के साथ साथ आईटीआई जो है कंपलसरी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है वो हमें बता दीजिए, तो हम लोग यहां पर जो है तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो है स्टूडेंट 10th जो है अभी क्वालिफाई किया होगा और उनको लग रहा है कि हम जो है आगे चल के एग्जाम दे पाएंगे, तो वो क्या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस सेशन में हम लोग यही जो है सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि वो भी यहां पे जुड़ सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एज क्वालिफिकेशन। एज क्वालिफिकेशन जो दोस्तों लास्ट टाइम थी 2018 में जब दोस्तों नोटिफिकेशन आया था, तो 18 से 33 थी। लेकिन यहां पर अगर आपने देखा होगा जब एएलपी का लास्ट टाइम जो था वो 18 से 30 से था, ठीक है। और इस बार 18 से 30 पहले आया था एएलपी में, लेकिन फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन 3 साल की दी गई, तो 18 से 33 कर दी गई है, राइट, एएलपी के लिए। तो ग्रुप डी में भी सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पहले 18 थी, ठीक है, अब वो क्या होगी दोस्तों, 18 से 33 थी, अब उसमें प्लस 3 साल और देखने को मिलेगा, मतलब 36 साल तक आप जो है 18 से 36 साल के बीच के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब ये तो एक दोस्तों क्या हो गया, एज क्वालिफिकेशन का हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मैं आईटीआई वाला होके भी दे सकता हूं, या फिर जो है सिर्फ 10th पास वाला भी दे सकता है या नहीं, वो हम लोग यहां बात करने वाले हैं। तो आपके सामने देखिए मैंने एक नोटिफिकेशन जो है दोस्तों यहां पे ओपन कर रखा है, जो कि आपको जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो दोस्तों ऑफिशियल साइट, वहां पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, आरआरसी में, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम जो है आरआरसी लेता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक दोस्तों नोटिस जारी किया है, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। लेवल 1 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये, तो ये ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, लेवल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। The one-time exception granted by Indian Railways in employment notice 2/2018 and RRC 1/2019 issued by the Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019। इन्होंने ये कहा है कि पहली जब हम दोस्तों नोटिफिकेशन आया था कि 2018 वाला और जो है आरआरसी 1 2019 वाला, उसमें जो है दोस्तों वहां पर एग्जेम्पशन दिया गया था इंडियन रेलवे की तरफ से, ठीक है। और दोस्तों यहां पे उस समय एग्जेम्पशन दिया गया था, मतलब छूट दी गई थी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड द सेम हैज नाउ बीन विथड्रॉन। दोस्तों जो पहले एग्जेम्पशन दी गई थी, मतलब पहले क्या होता था कि 10वीं अगर आपने दी है, 10th अगर आपने पास आउट किया है, तो आप यहां पे क्या कर सकते थे, फॉर्म भर सकते थे, अगर आपने 10th पास आउट किया है तो। यही इन्होंने कहा है कि पहले दोस्तों ये होता था, लेकिन लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे कि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज नाउ बी विथड्रॉन, अब इसको जो है विथड्रॉन कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली ही लाइन में वो दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल देते हुए ये कह रहे हैं, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट, मतलब आगे चल के जितनी भी लेवल 1 की जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आएंगी, या दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आने वाले लेवल 1 की रहेंगी, कब से, तो 15/6/2019, मतलब 15/6/2019 से पहले ये दोस्तों हुए थे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों उधर पे 10th अलाउड था, लेकिन अब इसके बाद से जो भी वैकेंसीज आएगी लेवल 1 पे, मतलब ग्रुप डी में, वो क्या कह रहे हैं, ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड केटरिंग विंग्स ऑफ रेलवेज विल बी। देखिए दोस्तों यहां पे क्या होगा, 10th पास प्लस जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा है कि ये जो डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट होती थी पहले 10th के बेसिस पे, पहले 10th के बेसिस पे हो जाती थी, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है इन्हीं पे आती थी। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो वैकेंसी आती थी ग्रुप डी वाली, ठीक है, उनमें क्या होता था, वैकेंसी सबसे ज्यादा आती थी, वहां पर पहले 10th के लोग फॉर्म भर पाते थे। लेकिन
इन्होंने क्या कहा है कि इस जो दोस्तों डेजिग्नेशन है, जो ये पे मैट्रिक्स है, इस पे अब आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो चाहिए होगा 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस आईटीआई। मतलब आपको 10th प्लस आईटीआई किया हो या 10th प्लस जो है आपका अप्रेंटिसशिप हुआ होगा, तो आप यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए जो पहले दोस्तों 10th के बेसिस पे हो जाती थी। ध्यान रखिएगा, कई लोग दोस्तों यहां पे क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आती है तो लोग यहां पे फॉर्म फिलअप करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये दोस्तों ग्रुप डी में अगर हम बात करें तो एक थोड़ा ग्रुप डी में अच्छे लेवल की डेजिग्नेशन होती है एज कंपेयर टू पोर्टर वगैरह से अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा यहां पे अच्छी लेवल की होती है तो लोग इसको फिलअप करते हैं और वैकेंसी ज्यादा होती है। लेकिन इस बार इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आगे चल के जो है दोस्तों भी लेवल 1 में कोई भी वैकेंसीज आती है इनके अंतर्गत में या कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज में, तो उसमें जो है 10th पास प्लस आईटीआई, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसके बाद देखिए इन्होंने एक लाइन भी लिखी है, ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स may please note the above and be prepared accordingly। आप जो दोस्तों ऊपर दिया गया नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल दिया गया है उसको एक बार रीड करें और इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहें। आप ये ना सोचें कि लास्ट टाइम इन जो है दोस्तों डेजिग्नेशन के लिए इन डिपार्टमेंट्स के लिए जो है 10th अलाउ कर दिया था, तो इस बार वो नहीं होगा। 10th प्लस जो है आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप चाहिए होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों एक डाउट था जो कि मेरे को क्लियर करना था और आप लोगों के बहुत सारे आ रहे थे डाउट्स, तो यहां पर आई होप अब क्लियर होगा कि अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ 10th से काम नहीं चलेगा, आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए होगा। चाहे आप दोस्तों कैटरिंग विंग्स के लिए जाओ, चाहे आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए जाओ, चाहे सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए जाओ, चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहां पर अब आपको 10th प्लस आईटीआई देना होगा, मतलब किया होना होगा, तभी आप इसको हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपकी तैयारी के लिए रेलवे एएलपी चाहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यहां पे आरपीएफ हो, उसकी तैयारी जो है टेक्स्ट बुक रेलवे पे शुरू कर दी गई है। जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहां पर सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। यहां पे देखोगे दोस्तों सुबह जो है 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, जीके जीएस करंट अफेयर, जिसपे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग दोस्तों यहां पे आराम से ये सारी क्लासेस चेक कर लीजिए, ठीक है। गरिमा मैम रीजनिंग पढ़ाती है 8 बजे, यहां पर आप जुड़ सकते हो। अमन सर साइंस के लिए 9 बजे, मनोज सर जो है 10 बजे आप लोग आ सकते हो मैथ्स के लिए। शाम को जो है आबिद सर रीजनिंग के लिए 6 बजे, ललित सर जो है 7 बजे साइंस के लिए शाम को, फिर जो है गोपिका मैम जो है मैथ्स के लिए आते हैं रात को 11 बजे। तो आप इन क्लासेस में जुड़ सकते हो। ये है आपका मॉर्निंग स्लॉट में क्लास होती है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये सारी की सारी इवनिंग स्लॉट वाली क्लास है, तो आप इनमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टेक्स्ट बुक ने जो है दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल एक नया स्टार्ट किया, जहां पर आपको सिर्फ रेलवे से रिलेटेड जो है दोस्तों आपकी क्वेरी क्लियर की जाती है। सारे रेलवे के जो है दोस्तों लिए पीडीएफ मिलती है क्लासेस की, ठीक है। वहां पे करंट अफेयर मिलता है, डेली क्विजेस होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, डेली क्लास लिंक, जो भी क्लासेस वगैरह हो रही उनकी लिंक और उनकी पीडीएफ वगैरह सब यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। कैसे जुड़ोगे आप? तो ये देखो क्यूआर को स्कैन करना है आपको और जुड़ जाना है, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक रेलवे जो अभी वीडियो आप देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगी, नीचे जाएंगे टेक्स्ट बुक रेलवे यूट्यूब लिंक, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और सिमिलरली आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे अपडेट मिल जाएंगे। आई होप अब ये डाउट आपका क्लियर होगा। अगर किसी भी प्रकार का अभी भी आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम डेफिनेटली आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, रेट करिएगा और जो है दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।